ज्योमेट्री होता है बच्चों। ज्योमेट्री सेशन का आज हम लोग ज्योमेट्री चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले बच्चों। इसका नाम है इस सेशन का पैरेलल लाइंस। नाम क्या बच्चों? पैरेलल लाइंस। एग्जैक्टली क्या होता है पैरेलल लाइन? पैरेलल लाइन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? ट्रांसवर्सल क्या होता है? इंटीरियर एंगल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? ट्रांसवर्सल क्या होता है? वो सारी चीजें डिटेल आप लोग को बताने वाला बच्चा लोग। तो यहाँ आप लोग को एक रेल की पटरी दिखाई दे रही है। यस सर। ये सारी चीजें आज सीखने वाले बच्चों। सबसे पहले पैरेलल लाइन होता क्या है? पहले आप लोग कंफ्यूजन में एग्जैक्टली नहीं समझ में आ रहा है कि पैरेलल लाइंस होते क्या हैं। अब ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर दो इमेज है आप लोग के सामने दिखाई दे रही है। एक रेल की ट्रैक आ गया और बाजू में क्या आ गई? सीढ़ी आ गई है। विजिबल है बच्चों? हाँ बोलो। सर फर्स्ट चैप्टर हो गया है? नहीं, पहले सेकंड से स्टार्ट करो, पैरेलल लाइन से। चलो, दो चीजें आप लोग को दिखाई दे रही है बच्चों। एक साइड पर हमारे साइड पे क्या है? रेलवे का ट्रैक है, विजिबल दिखाई दे रहा है बच्चों। और एक साइड हमारा क्या है? लैडर है। तो ये दोनों फिगर बनाने के पीछे रीजन क्या? ध्यान से देखना। ये दिखाई दिया आप लोगों को? ये आपस में क्या थी बच्चों? पैरेलल थी। दिखाई दे रहा है? ये देखो, दिखाई दिया? जो येलो येलो थी बच्चों, आपस में सेम ही लाइन थी उन लोग। जैसे ये सोई हुई लाइन है तो उसके नीचे भी सोई हुई लाइन आ गई। तो ऐसे लाइंस को क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल लाइन। ये खड़ी हुई लाइन थी, ये भी खड़ी हुई लाइन आ गई, पैरेलल लाइन। समझ में? ये सोई हुई लाइन है तो ये भी सोई हुई लाइन है। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन। समझ में आया? चलो मुझे बताओ, ये पैरेलल लाइन है? नो सर, पैरेलल लाइन नहीं है। नहीं है? चलो ये बताओ, ये पैरेलल लाइन है? नो सर। नहीं है सर। नहीं है सर। ये पैरेलल लाइन है बच्चों? यस सर। यस पैरेलल लाइन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड क्लियर दैट। तो पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है बच्चों? आपस में जो आमने सामने हो और स्ट्रेट हो। सर में देखो, ये है पैरेलल लाइन, ये है पैरेलल लाइन, ये है पैरेलल लाइन। ये सारी लाइंस कैसी है बच्चों? पैरेलल लाइंस हैं। समझ में आया? आई होप यू ऑल आर क्लियर। यस सर। अब इस लैडर में ऐसा कैसे होगा? देखो, स्काई ब्लू कलर कर दिया मैंने पे। ये भी क्या है बच्चों? पैरेलल लाइन। क्लियर दैट? ये देखो ब्लू ब्लू, ये भी पैरेलल लाइन है आपस में। सर में पैरेलल लाइन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड क्लियर दैट। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? पैरेलल लाइन मतलब आपस में जो आज सोए सोए लाइन हो गए स्ट्रेट में है, खड़े खड़े लाइन हो गए स्ट्रेट में है, ऐसे लाइंस को क्या करते हैं? पैरेलल लाइन। अभी एक डेफिनेशन, ये देखो, लाइन एल आया और यहाँ पे लाइन मैंने एम ले लिया। विजिबल? दो लाइंस आ गए बच्चों, एक लाइन एल आ गया, एक लाइन एम आ गया। ये दोनों लाइन क्या है बच्चों? पैरेलल है। पैरेलल। समझ में? तो अब इसका एक छोटा सा डेफिनेशन है, यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बाद में लिख लेना। पैरेलल लाइन होता क्या है पहले समझ लो, बाद में स्क्रीनशॉट लो। द लाइंस, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से, नहीं समझ में आ रहा 10 टाइम पूछना मुझसे। द लाइंस विच आर इन द सेम प्लेन, ऐसे लाइन जो सेम प्लेन में है। सेम प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं, उड़ने वाला प्लेन नहीं। सेम प्लेन मतलब एक ही दोनों का डायरेक्शन है। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, और दोनों एक दूसरे को काट ना रहे हो। अभी बताओ, लाइन एल और लाइन एम एक दूसरे को काट रहे हैं? नो सर, नहीं काट रहे। नो सर। लाइन विच आर इन द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में हो। सेम प्लेन मतलब जैसे ये सोया है, ये भी सोया है, ये खड़ा है, ये भी खड़ा है। समझ में? सेम प्लेन में मतलब सेम उसमें जेस्चर में। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, और दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी काटते ना हो। ऐसी लाइंस को क्या कहा जाता है बच्चों? पैरेलल लाइन। समझ में आया पैरेलल लाइन का डेफिनेशन बच्चों सबको? यस सर। क्लियर? ऐसी लाइन जो आपस में क्या होती है? कटती नहीं है और सेम प्लेन में होती है, ऐसी लाइन को कहा जाता है पैरेलल लाइन। आगे बढ़ू बच्चों में? यस सर। चलो, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट तो सबको समझ में आया। और इसको सिंबॉलिकली मतलब क्या होता है बच्चों? इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट जैसे बोला जाता है ना बच्चों, डिग्री। डिग्री सुना है सबने? डिग्री वर्ड? यस सर। यस सर। डिग्री तो हम लोग क्या लिखते हैं? ऐसे 70 डिग्री लिखते हैं? ऐसे नहीं, हम लोग सिंबॉलिक सर। हाँ सिंबल का यूज करते कि नहीं करते? हाँ ना बोल दो फटाक से। हम लोग लिखते हैं यस सर। डिग्री, ऐसे लिखते हैं ना? याद है सबको? यस सर।
चलो, तो उसी तरीके से बच्चों हम लोग हमेशा तो नहीं लिख सकते ऐसे, ऐसे लिख सकते हम लोग हमेशा कि लाइन L is, समझ में आ रहा है, is parallel to line M। ऐसा बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चों, यस या नो, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए यस सर। सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल क्या होता है पैरेलल का, देखो ऐसा सिंबल होता है पैरेलल का। समझ में आया सबको, सिंबल का सिंबल कैसे होता है इसका बच्चों, पैरेलल का ये सिंबल होता है। तो इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, देखो यहाँ पर डिनोट करके मैंने दिखाया है, ये देखो मैंने रेड इसको राउंड कर दिया, दिखाई दिया कि लाइन L इज पैरेलल। देखो Yes, पैरेलल sir. का सिंबल सबको समझ में आया, पैरेलल टू लाइन M। आई होप यू ऑल आर क्लियर, समझ में आया बच्चों। यस सर। इसको डिनोट कैसे करेंगे, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। चलो अभी एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछता हूं मैं, पूछूं? Yes, sir. यस सर। ध्यान से, जिसको वही बताएगा। जिससे पूछूंगा वो, हाँ, समृद्धि, हाँ सर। ऑडिबल, क्या है दोनों आपस में पैरेलल है? हाँ सर। यस, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे इसको बच्चा, हम लोग कैसे लिखेंगे, लाइन, क्या लिखेंगे बच्चा, लाइन P एंड क्यू आर पैरेलल लाइन। नहीं लिखेंगे, मैंने बताया सिंबॉलिकली लाइन P इज पैरेलल, ऐसे लाइन सिंबल, ये सिंबल है, लाइन P इज पैरेलल टू लाइन क्यू। Q। समझ में आया Q। सबको, है ना, बोल दो हाँ बच्चा। सर। ये यस सर। ये जो दिख रहा है ना, यही है सिंबल, यही है सिंबल, किसका सिंबल है ये, Parallel. पैरेलल। पैरेलल। आई होप अब समझा सबको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ू बच्चा। Yes, sir. अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसवर्सल। क्या पढ़ने वाले, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है, ट्रांसवर्सल मतलब, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसी लाइन जो दो लाइन को कट करे। वापस से रिपीट करो, ट्रांसवर्सल मतलब एक ऐसी लाइन जो दो और दो से ज्यादा लाइन को कट करती है, उसको कहा जाता है ट्रांसवर्सल। क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन जो दो और दो से ज्यादा लाइंस को आपस में क्या करे, कट करे, आपस में क्या करे, कट करे, ऐसे लाइन, ऐसे चीजों को क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रांसवर्सल। क्लियर दैट। चलो अब ये देखो, इधर दिखाई दिया एक लाइन L मैंने ड्रॉ किया, एक लाइन M ड्रॉ किया, बोथ लाइंस आर विजिबल ना बेटा, यस सर। ओ यहाँ लाइन M ने उसको काट दिया, दिखाई दिया है, लाइन L और लाइन M थे, और लाइन L और M को कट किसने कर दिया बच्चों, एन। Line N. तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ ट्रांसवर्सल कौन हुआ, Line N. ट्रांसवर्सल। क्लियर हुआ सबको, ट्रांसवर्सल कोई अलग चीज नहीं होता है, ट्रांसवर्सल मतलब जो दो और दो से ज्यादा लाइन को क्या करे, आपस में कट करे, ऐसे लाइन को क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रांसवर्सल। क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है पक्का वाला। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। ए देखो, अब जिस लाइन पर काटा तो उसके दो पॉइंट्स बन गए, दिखाई दिया, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, दिखाई दे रहा है, जहां पे कट किया तो दो पॉइंट्स बन गए, एक क्या बन गया बच्चों, पॉइंट A, और एक क्या बन Yes, गया, sir. पॉइंट B। कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं, No, sir. आगे बढ़ू बच्चा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, अब इस ट्रांसवर्सल का एक ज्योमेट्रिकल टर्म में एक डेफिनेशन दिया हुआ है, तो ये डेफिनेशन हम अच्छे से याद रख लेंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अ लाइन विच इज इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन, एक ऐसी लाइन, दिखाई दे रहा है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइन, एक ऐसी लाइन जो दो और दो से ज्यादा लाइन को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट मतलब काटती है, हिंदी लैंग्वेज में काटती है। एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट, एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिखाई दे रहा है, दो पॉइंट था, एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, दिखाई दिया, तो कौन कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट A एंड पॉइंट B। सर में उसी को क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रांसवर्सल। समझा सबको, समझा सबको, ट्रांसवर्सल क्या होता है, लाइन, साथ में साथ, लाइन विच इंटरसेक्ट, एक ऐसी लाइन इंटरसेक्ट करती है, किसको इंटरसेक्ट करती है बच्चों, टू और Two मोर, or more
जैसे At टू और point. एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे? एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। सन में कौन से पॉइंट है? ए और बी। इट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्सल। ऐसी ऐसी चीजों को क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसवर्सल। क्लियर? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ट्रांसवर्सल का कॉन्सेप्ट। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब जो ट्रांसवर्सल तो बना, हम लोग ने ट्रांसवर्सल कैसे बना सबने देख लिया। देखा कि नहीं देखा कि दो लाइन था, दिखाई दिया था, दो लाइन था, उसको क्या कर दिया था, एक लाइन ने काट दिया था। सर मैं तो काटने के बाद एंगल्स Yes, sir. बनते। क्या बनते बच्चों? एंगल्स बनते। ध्यान से सुनना। जैसे इधर एक एंगल है, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक इधर एंगल बन गया, दिखाई दे रहा है? एंगल दिख रहा है, एंगल। Yes, sir. एक इधर एंगल बन गया, दिख रहा है? एक इधर एंगल बन गया, दिखाई दे रहा है कैसे बन रहा है एंगल कॉर्नर से? Yes, sir. एक इधर बना है, So एक इधर बना है। 5 6 7 8 तो और नंबर नीचे ऑफ भी एंगल्स बना। कितने बने बच्चों टोटल? इससे 8 8 एंगल्स बने। सबको समझ में आया? चलो अभी मैंने यहाँ पिक्चराइजेशन भी किया आप लोगों के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आए। चलो यहाँ पर एक लाइन L, एक लाइन M। अब क्या आएगा बच्चों? एक ट्रांसवर्सल, मतलब एक ऐसी लाइन जो कट करेगी, एक ऐसी लाइन जो कट करेगी। देखो काट दिया, किसने काटा? लाइन N ने। अब इसके हेल्प से, N. अब ये इसके हेल्प से कितने एंगल्स बन सकते हैं, कितने एंगल्स बन सकते हैं वो हम देखेंगे। बच्चों देखो वापस से बता रहा हूं, हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर पैरेलल लाइंस। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को आएगा तो पूरा एक्सरसाइज चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व कर लोगे? चुटकियों में। तो ध्यान देते रहना, इसलिए हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना आप लोग। चलो अब एंगल्स कौन कौन से बनेंगे? देखो ये फर्स्ट एंगल मैंने बताया था आप लोगों को, ये सेकेंड एंगल दिखाई दे रहा है, कॉर्नर बन रहा है यहाँ पर। फिर थर्ड एंगल, Yes, sir. फोर्थ एंगल, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8। क्लियर? तो हाउ मेनी एंगल्स आर देयर टोटली? हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? 8. 8 8 एंगल। angles. अब हम लोग को देखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। हाँ अब काम आया है, ध्यान से देखना, ध्यान से। अभी वापस से बोल रहा हूँ, ये चीज जिसको नहीं समझ में आएगा 10 टाइम्स पूछो मुझसे, क्योंकि ये 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा। जिसको फ्यूचर में आर्किटेक्ट या इंजीनियरिंग का कुछ फील्ड करना है तो ये सारे एंगल्स बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। तो सबसे पहला क्या आ रहा है बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या आ रहा है बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल। मैं उसको अपने लैंग्वेज में बताऊंगा तो ध्यान से सुनना करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। अपने लैंग्वेज में बताता हूं कि आप लोग को समझ में आए, उसके बाद ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में हम लोग समझेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब क्या होता है। ये दिखाई दे रहा है मेरा वाला फिगर जो मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, विजिबल? बच्चों किसका ऑडियो ये है चालू, ओपन है, म्यूट कर लो प्लीज। एनीवन इज देयर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या बोला? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब होता क्या है? जैसे यहाँ देख लो एक नीचे वाला एंगल और यहाँ भी एक नीचे वाला एंगल है, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। समझ में आए? फिर यहाँ के नीचे वाला एंगल और यहाँ भी नीचे वाला एंगल कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आए? क्लियर है बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? इसके नीचे वाला दिखाई दे रहा है, ये एंगल था, ये एंगल था, ध्यान से देखना, बढ़िया बता रहा हूं। ये एंगल है और यहाँ पर भी यही नीचे एंगल है, तो ये दोनों कैसे एंगल हो गए? करस्पॉन्डिंग। समझा? फिर यहाँ के नीचे वाला देखते हैं, ये Yes, sir. और ये भी क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग। ये नीचे वाला कौन सा हो गया? अगर ऊपर वाला देखूंगा तो क्या रहेगा? ये और फिर ये करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर इसमें ये वाला एंड देन ये वाला, ये भी हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। समझ में आया? अभी आप लोग को मैं पिक्चराइजेशन के थ्रू समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। चलो तो अब मुझे बताओ, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, तुम लोग बताओ। अच्छा चलो देखते हैं इसमें करस्पॉन्डिंग कौन कौन हो सकता है। 3 का करस्पॉन्डिंग कौन है? 7 अरे 7. चलो अभी सपना बोलिए। सपना 4 का करस्पॉन्डिंग कौन है? 8 वेरी गुड, बढ़िया। कुणाल, कुणाल वॉइस आ रही है बेटा? Yes, sir. 1 का करस्पॉन्डिंग कौन है? 5. 5, वेरी गुड, बढ़िया यार, मजा आ रहा है, तुम लोग तो बड़ा स्कॉलर हो यार। ऋषभ, भव्य, भव्य आप बताओ। भव्य 2 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? भव्य 1 नहीं 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 बेटा, 6 6 होगा करस्पॉन्डिंग। 6 होगा 6
6 होगा। चलो मैं वापस से बताता हूँ, जो अगर बीच में लेफ्ट हुआ रहेगा। करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? करस्पॉन्डिंग मतलब नीचे वाला, ऊपर वाला। ज्योमेट्रिकल टर्म नहीं है, ये मेरा टर्म है सर। मैं करस्पॉन्डिंग मतलब क्या होता है? नीचे वाला, जैसे 3, तो 3 का जोड़ीदार कौन है नीचे वाला? 7, तो 3 और 7 क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग। समझा? फिर यहाँ पर अगर मैं बोल दिया 4, तो 4 के करस्पॉन्डिंग कौन आ जाएगा बेटा? 4 के करस्पॉन्डिंग कौन आएगा? जल्दी बताओ। 8। 8 समझ में आया? 8 ये हो गया नीचे वाले का कॉन्सेप्ट। ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया बच्चा? नीचे वाले। अभी ऊपर वाले हम लोग देखते हैं। ऊपर वाला तो 1, तो 1 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? जल्दी बताओ जल्दी। 5 वेरी गुड, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा? 6 का करस्पॉन्डिंग 6। क्लियर हुआ सबको करस्पॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट? यस सर। तो करस्पॉन्डिंग क्या होगा? नॉर्मल लैंग्वेज, ऊपर वाला नीचे वाला। समझ में? चलो आगे बढ़ते। हाँ सर। चलो अभी हम लोग देखते चलते करस्पॉन्डिंग का। तो 3 के करस्पॉन्डिंग में कौन रहेगा? 7। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 और 7। समझा बच्चों? तो यहाँ यस सर। एंगल 3 एंड एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। फिर और नीचे वाला कौन है? चलो नीचे वाला बाद में। ऊपर वाला 2 के करस्पॉन्डिंग कौन रहेगा बच्चों? फटाक से बताओ। 6 वेरी गुड, करेक्ट आंसर है 2 एंड 6। तो 2 एंड 6 लिख दिया मैंने। ऊपर वाला। क्लियर? अब फिर नीचे वाला, यहाँ के नीचे वाला कौन है? 4 के करस्पॉन्डिंग कौन है? भव्य बताएगा। 8। बहुत बढ़िया। तो 4 एंड 8 करस्पॉन्डिंग। समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना पक्का? यस सर। ये बच्चों करस्पॉन्डिंग का। चलो नीचे वाला इस साइड का हो गया। अब इस साइड के ऊपर वाला तो कौन आएगा? 1 का करस्पॉन्डिंग कौन है? 1 8 8 रॉन्ग। 5 ऊपर वाला 8 नहीं होगा बेटा, 8 तो नीचे है। 5 ये करस्पॉन्डिंग हो जाएगा 1 एंड 5। क्लियर है सबको? समझा पैर कैसे बनाना Yes, sir. बच्चों? करस्पॉन्डिंग का पैर मतलब जोड़ी बनाना करस्पॉन्डिंग एंगल। क्लियर है सबको करस्पॉन्डिंग एंगल? यस आगे बढ़ू बच्चों? यस सर। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आ रहा है अल्टरनेट। ध्यान से सुनना, ध्यान से, ये सब चीज ध्यान से सुननी। नहीं समझ में आएगा पूछो मुझे। क्या बोला? अल्टरनेट एंगल। क्या बोला? अल्टरनेट एंगल। जब अल्टरनेट बोलेगा ना बच्चों, तो एक ही चीज याद रखने का। कुछ दिखा? मैंने क्या ड्रॉ किया? जेड। ड्रॉ किया? Z दिखाई दिया? अब मैंने क्यों ड्रॉ किया? अब वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। अल्टरनेट एंगल जब आएगा तो A to Z का जो लास्ट अल्फाबेट होता है ना, A to Z का लास्ट अल्फाबेट, वो अल्फाबेट कौन सा होता है? Z होता है ना। उसको याद करने का। जब अल्टरनेट एंगल आएगा तो कौन से अल्फाबेट को याद करने का बच्चों? Z को याद करने का। बोलो कह रहे यार सर पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हो सब उल्टा सीधा? मैं बताता हूँ, टेंशन मत लो। अल्टरनेट तो मतलब समझ में आया? अल्टरनेट मतलब Z को याद करने का। इंटीरियर सुन के क्या फीलिंग आ रही है? इंटीरियर बोलते ना मेरे इंटीरियर बॉडी में। इंटीरियर मतलब अंदर वाला। इंटीरियर मतलब अंदर वाला। एक्सटीरियर क्या फीलिंग आ रही है? इंटीरियर मतलब मेरे अंदर वाला, एक्सटीरियर मतलब मेरे बाहर वाला। दैट मीन्स इनसाइड। इंटीरियर दैट मीन्स इनसाइड ऑफ द एंगल। इनसाइड मतलब अंदर वाला। याद रहेगा सबको? क्लियर है? चलो अभी मैं ये बात करूं ना, ये वाला, तो ये सब कैसे एंगल है? इंटीरियर एंगल। देखना ये देखो दोनों लाइन के बीच में, तो ये कैसे एंगल हो गए? इंटीरियर एंगल। राइट और रॉन्ग? इंटीरियर। ये कैसे एंगल्स हो गए बच्चों? इंटीरियर। समझ रहे हैं ना कैसे? क्योंकि देखो दो लाइंस के बीच में है, तो कैसे एंगल हो गए? इंटीरियर एंगल हो गए। समझा सबको? और जो ये है 1 2 और 8 7, ये कैसे एंगल हो जाएंगे बच्चों? जल्दी बताओ मेरे को। एक्सटीरियर होंगे क्योंकि इन लोग आउटसाइड द एंगल है, क्योंकि इन लोग आउटसाइड एंगल है। समझ में आया? इंटीरियर मतलब अंदर वाले, इंटीरियर मतलब अंदर वाले, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले। ये क्लियर हुआ सब? बाहर वाले। क्लियर हुआ पक्का बच्चों सबको? यस सर।
चलो आगे बढ़ूं मैं। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोला है? अल्टरनेट तो बोला है मतलब जेड बनना चाहिए, और इंटीरियर मतलब अंदर ही जेड बनना चाहिए। तो अंदर जेड कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। चलो रेडी हो आप लोग? चलो यहाँ पर मैंने ले लिया 4, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया 4, और यहाँ पे ले लिया 6। ये देखो कुछ दिखाई दे रहा है, मैंने हाईलाइट किया, कुछ दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। 4 और 6 कैसा एंगल बन गया? जेड बना कि नहीं बना? है ना बोल दो। Z. हाँ सर। एंगल कौन रहेगा? 4 एंड 6। और कैसा इंटीरियर एंगल? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कैसा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट। जेड बनना चाहिए, और जेड कैसे बनना चाहिए? अंदर बनना चाहिए। तो 4 एंड 6 कुछ हार्ड लगा बच्चों? नो सर। अब तुम लोग बताओ, अब आ गया 4 एंड 6। अब यार तुम लोग की बारी, चलो कोई बता सकता है और अंदर कौन से? 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5। 3 एंड 3, 5। कैसा एंगल बना? अल्टरनेट बना। देखो जेड बन रहा है इधर भी, अल्टरनेट बना, लेकिन कैसा? इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर साइड। तो आ गया, देखा 3 एंड 5। बहुत बढ़िया, समझा सब कुछ? ये क्या थे? अल्टरनेट इंटीरियर। यस सर। कुछ डाउट? नो सर। बच्चा सबको कंफर्म? चलो अब आएगा, अब इसका जुड़वा भाई आ गया, जुड़वा। लेकिन जुड़वा थोड़ा उल्टा है, जुड़वा थोड़ा उल्टा है। उल्टे में क्या बोल रहे हैं? अल्टरनेट एंगल होना चाहिए। अल्टरनेट एंगल होना चाहिए मतलब जेड बनना चाहिए, इतना मानते हो? लेकिन 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 बाहर साइड से। साथ साथ क्या बोला है? लेकिन बाहर से। हाँ वेरी गुड, बोला है एक्सटीरियर होना चाहिए। क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मतलब क्या होता है? बाहर वाला। आउटसाइड ऑफ द एंगल। आउटसाइड मतलब बाहर Yes, sir. वाले। चलो मैंने बताया था बाहर वाले कौन कौन थे, बताओ एक बार मेरे को रिमाइंड करो। 1 और 2। 1, 2, 8, 7. वेरी गुड। 1 और 2 का, और 8 एंड 7 था, है ना? 7. हाँ सर, पक्का? पक्का सो। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ बोला भी वही है, क्या बोला है? कि पैर बनाओ। पैर मतलब जोड़ी बनाओ, और जोड़ी किसकी बनाओ? अल्टरनेट एंगल। लेकिन अल्टरनेट एंगल भी कैसा होना चाहिए? एक्सटीरियर होना चाहिए। चलो एक्सटीरियर में देखते हैं हम लोग। एक्सटीरियर मतलब ये तो इंटीरियर हो, अल्टरनेट मतलब तो जेड हो गया था, देखो मैंने हाईलाइट किया, येलो येलो से दिखाई दे रहा है। पर एक्सटीरियर मतलब क्या? यस सर। आउटसाइड। देखो 1 आउटसाइड। 7, है ना? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 1 यस सर। 7। Yes, sir. 7। Yes, sir. 2 और 8. तुम लोग को 2 Z और दिया? 2 और 8. पहले जेड दिखा क्या? मेरे को बोल दो। यस Yes, सर sir. दिखा। देखो हाईलाइट जेड बन गया। 1 और 7, तो 1 और 7 क्या आ जाएगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या आ जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? अल्टरनेट। Alternate exterior angle. उसके बाद कौन आएगा? कौन आएगा? ये तो 2, 8. 2 8। यहाँ पर एक्सटीरियर 2 बोला, 8। 2 और 8, तो 2 एंड 8 इज द एक्सटीरियर एंगल। Exterior angle. एनी डिफिकल्टी बच्चा लोग? No, नो sir. सर। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिखना इसको अच्छे से आप लोग को फिगर बना के। इसके पहले वाला स्क्रीनशॉट लिया था आप लोगों ने? नो No, सर। sir. नो सर। ये पहले ले लिए ना सबने? करस्पॉन्डिंग का नहीं लिया ना आपने? करस्पॉन्डिंग जिसने लिया ले लो करस्पॉन्डिंग एंगल का भी, और फिगर ध्यान से ड्रॉ करना सब लोग बच्चों। ये हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल, एंड देन उसके बाद क्या आ गया बच्चों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। आई होप यू ऑल Exterior angle. समझा सबको अच्छे से, पक्का वाला? यस सर। अब सिर्फ बोला है इंटीरियर, अब अल्टरनेट की बात नहीं किया। ध्यान से सुनना बच्चों, अब अल्टरनेट भूल जाओ। अल्टरनेट भूल गए सब लोग? मतलब जेड बनना भूल जाओ। भूल गए सब लोग? यस सर। Yes, sir. अब हम लोग सिर्फ सुनेंगे इंटीरियर एंगल। क्या सुनेंगे बच्चों? इंटीरियर। Interior इंटीरियर angle. एंगल। इंटीरियर सुन के क्या फीलिंग आ रही है? इंटीरियर सुन के क्या फीलिंग आ रही है? अंदर वाला. वेरी गुड। अंदर वाला। अंदर, और पैर मतलब अंदर। जोड़ी बनाना है, तो अंदर वालों की जोड़ी बनाना है हम लोग को, बस इतना तो क्लियर हो गया। तो अंदर वाले कौन है? 3 है और 6 है, दोनों अंदर है। 6 है। आना, यहाँ जेड नहीं बनाना है क्योंकि अल्टरनेट नहीं बोला, यहाँ सिर्फ क्या बोला? इंटीरियर। तो 3 और 6 की जोड़ी बन सकती है बच्चों? Yes, sir. हाँ सर। एंगल। चलो लिख यस दो। सर।
देखो इंटीरियर, तो इंटीरियर अंदर वाला बस। इंटर मतलब अंदर वाला अंदर वाला अंदर वाला। कोई डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. 3 and 6 और क्या होएगा आप लोग बताओ अभी फटाफट फटाफट फटाफट। 4, 5. 4 and 5, 4 and 4 and 5। 4 and 4 and 5। तो लिख दिया मैंने, ये देखो अंदर वाला लिख दिया, अंदर वाला क्या आ गया 4 and 5। इंटीरियर खत्म। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों किसी को भी? No, sir. नो सर। सर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया इंटीरियर एंगल का। ले लो ले लो। ले लिया सर। पक्का? क्लियर है पक्का बच्चों? यस सर। यस सर। Yes. चलो अब अगर मैं ध्यान से देखना, सब लोग ध्यान से सुनना। आज के लिए इतना ही है, लेकिन मैं अब थोड़े क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से। आर यू रेडी? यस सर। Yes, sir. कर दिए। अभी आप लोग अच्छे से ये ध्यान दोगे ना तो सब आप लोगों को समझ में आएगा और एकदम इजी लगेगा। सब बच्चे बोलेंगे अरे यार ये बहुत हार्ड है यार, एंगल विंगल क्या होता है समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें रुक भाई मैं समझाता हूँ। ये मैं लिख दिया यहाँ पर सब कुछ, यहाँ लिख देते, एरो बना लिया फटाफट मैंने। यहाँ भी एक एरो ड्रॉ हो गया बच्चा लोग। अब यहाँ पर मैंने नाम लिख देता हूँ, मान लो यहाँ पर तो एल हो गया, ये एम हो गया, ये एन हो गया। ये तो नाम अलग सा हो गया, ये तो लाइंस के नाम हो गए। लाइन एल समझ में, लाइन एम एंड देन लाइन एन। अब मैं मेन नाम लिख देता हूँ। क्लियर है? ये तो लाइन एल इस लाइन एल एंड लाइन एम दो लाइन थे, पैरेलल थे। बताओ मेरे को लाइन एल और एम पैरेलल है बच्चों? Yes, no, sir. यस। No, sir. पैरेलल कैसे No, है? sir. पैरेलल होती है भाई, नहीं होगा पैरेलल। और ट्रांसवर्सल कौन है? एन है। लग बाय चांस मैंने यहाँ नाम लिख दिया ए, मान लो क्या लिख दिया यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या लिख दिया बी, यहाँ पे क्या लिख दिया सी, यहाँ पे लिख दिया मैंने डी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ई, यहाँ लिख दिया एफ और यहाँ पे लिख दिया जी। कोई दिक्कत? No, sir. चलो अब इसी में अगर मैं आपको बोलूं कि इंटीरियर एंगल बनाओ तो इंटीरियर एंगल कौन सा रहेगा मेरे को बताओ बच्चा लो। ए डी, BAE. B. ए डी और ए डी बी। समझ में आया क्या? यस सर। क्या जाएगा एंगल बच्चा लोग, एंगल ए बी डी। समझ रहे? एंगल ए बी डी एंड एंगल कौन सा आएगा बच्चा? ए बी डी तो हो गया। उसके बाद FBD एफबीडी कैसे आएगा बच्चा? ईडीबी ना, ईडी। D. समझा सबको बच्चा? यस सर। Yes, sir. यस सर। समझा? तो मेन जो Yes, sir. हम लोग करते इसका हाईलाइट पॉइंट यही था, बी और डी। दिखाई दिया? बी, यहाँ बी था और यहाँ पे क्या था? डी था। समझा यस सर। बच्चों सबको? चलो अगर यहां से पूछूंगा तो एफ बी डी क्या आ जाएगा यहाँ से? एंगल एफ बी डी। और क्या आ जाएगा बच्चा एफ बी डी के बाद? जी जी डी बी। वेरी गुड, जी डी बी। डीबी। समझ में आया सबको इंटीरियर कैसे बनता है? अभी इंटीरियर एंगल में कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी बच्चा लोग? No, sir. पक्का वाला, कंफर्म वाला? यस सर। Yes, sir. अब आ गया कॉन्सेप्ट, हम लोग थोड़े टाइम में पढ़ेंगे आफ्टर 5 मिनट्स। अभी तक जितने स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने लिए उसको एक बार अच्छे से नोट डाउन कर लो। 5 मिनट्स के बाद वापस से रिकनेक्ट करना है, हम आगे का मॉड्यूल देखेंगे। मतलब अभी तक हम लोगों ने क्या सीख लिया बच्चों? फटाफट देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा? क्या क्या सीखा? पैरेलल लाइन क्या होता है हमने सीखा, फिर ट्रांसवर्सल क्या होता है वो हमने सीखा। आई होप यू ऑल आर क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों? करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सीखा। उसके बाद अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल सीखा एंड देन उसके बाद क्या सीखा बच्चों? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल। ये दैट आज 6 टॉपिक्स हम लोगों ने सीखे। 6 टॉपिक्स आर देयर टोटली। तो जो 6 टॉपिक्स का आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है बच्चों, उसको अच्छे हैंडराइटिंग में क्या लिखना है, उसको नोट डाउन करना है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। समझा? उसको अच्छे से क्या करना है आप लोगों को? नोट डाउन करना है। यही आप लोगों का काम है। क्लियर दैट? रिकनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को 6 टॉपिक्स क्या करना है? अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है और लिखने के बाद मुझे 3:30 से पहले सेंड करना है।
Say that personally मुझे। आज का Okay, लेक्चर sir. सबको समझ में आया अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा? पूरा 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 sir. पूरा पूरा। धनुष क्लियर है बेटा? yes sir बाय बाय।